हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से रहे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखें, आबाद रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे, आमीन सुम आमीन। तो जी हम लोग आए हैं यहाँ पर सिटी सेंटर में, यानी कि कैरफोर में आए हैं और काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तकरीबन 2.5 साल के बाद हमारा यहाँ पर आना हुआ है। और ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं था या दिल नहीं किया। असल में जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ज़रा दूर दूर की जगह जो थी ना, ये थोड़ा सा हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हम ज़रा दूर दूर के जो मॉल्स थे ना वहाँ पर हमने जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। विलेजियो तो आई थिंक हमें अराउंड 3 इयर्स होने वाले हैं, हम लोग अभी तक वहाँ नहीं गए। लेकिन सिटी सेंटर में हमें थोड़ा सा काम था, और काम ये था कि हमने जाना था जी विक्टोरिया सीक्रेट, और उसकी ब्रांचेस थी। और ये जो ब्रांच थी विक्टोरिया सीक्रेट की सिटी सेंटर में अवेलेबल थी, जो कि हमारे घर से पास थी, बाकी बहुत दूर दूर थे। तो जी ये जो जगह मैं आपको भी दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक टाइम पे हुआ करती थी जी आइस स्केटिंग। और आइस स्केटिंग को उन्होंने हटा के बिल्कुल उन्होंने डिफरेंट एक सेक्शन बना दिया, बल्कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्ले एरिया बनाया बच्चों के लिए। यहाँ पर बच्चे नीचे जी घूम रहे थे, आराम से जी मस्ती कर रहे थे। और थोड़ा सा इन्होंने ये जो एडिशनल इसमें इस तरह के स्टैचूज़ वगैरह यहाँ पर जी रखे हैं, तो सारी की सारी इनकी डिटेलिंग आपको इस जी बोर्ड पे पढ़ने को मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं था, इतनी मैं पढ़ाकू भी नहीं हूँ कि जहाँ पर देख लूँ ऐसी चीज़ें तो वहाँ पर जी स्टार्ट हो जाऊँ पढ़ना। तो जी यहाँ पर मुझे बुलाया जा रहा था जल्दी से आओ, क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट का बड़ा इशू होता है और बड़ी मुश्किल से आपको जगह मिलती है। इस वजह से जैसे लिफ्ट आई तो मेरी सिस्टर ने कहा कोमल आ जाओ जल्दी से, इससे पहले ये हमारे हाथ से जाए। तो जी यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं विक्टोरिया सीक्रेट, और वहाँ से जाके जी हम लेंगे थोड़े से ड्यूड्रेंट्स वगैरह, और मुझे लेने थे बॉडी लोशंस वगैरह, क्योंकि विक्टोरिया सीक्रेट के बॉडी लोशंस वगैरह बहुत मस्त होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हालांकि मैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स के भी बहुत शौक से यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैंने भी प्लान बना लिया, क्योंकि मेरी सिस्टर ने आना ही आना था, क्योंकि उसको यहाँ की जो ड्यूड्रेंट्स हैं और बॉडी लोशंस हैं बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा इस बार मैं भी यहाँ से ही लूँगी। और अम्मी को हमने ज़बरदस्ती खींचा था अपने साथ, अम्मी आने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। आजकल अम्मी का जो माइंड है ना वो कहीं और है और दिल कहीं और है, तो जो भी कोई काम करती हैं बस उसे पूरा करने की कोशिश करती हैं, ज़्यादा दिल से नहीं करती। और इस टाइम अम्मी से जो कोई भी मिल रहा है वो सबसे पहले यही अम्मी को कहता है कि आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि ऐसा इंसान अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचता रहता है और सामने फैमिली को बिल्कुल फील नहीं होने देता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो जी ये जो चीज़ें हैं, दुनिया में आना जाना लगा रहता है और दुनिया के जो काम है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन इंसान ख़त्म हो जाते हैं, ये जी दस्तूर है दुनिया का। तो जी करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग, और अम्मी का भी थोड़ा सा माइंड जो है ना वो डाइवर्ट करते हैं इसकी तरफ। और टिल देन आप इंजॉय करें मेरा आज का व्लॉग। ये हेलो हेलो वाओ, हम जा रहे हैं विक्टोरिया सीक्रेट, क्योंकि मुझे लेना था कुछ वहाँ से। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी मैं लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो जी चल रहे हैं वहाँ पे। आ गया फाइनली, हम आए सिटी सेंटर कैरफोर। और ये देख सकते हैं आप, ये जो इन्होंने अभी बच्चों के लिए बनाया, यहाँ पर पहले हुआ करता था स्केटिंग, आइस स्केटिंग यहाँ पर हुआ करती थी, अब उसको ना इन्होंने हटा के ये कर दिया। काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल बाद आ रही हूँ। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है उससे पहले भी मैंने काफ़ी टाइम अर्सा हुआ नहीं आई थी। तो जी आ चुके हैं, अभी हम देखते हैं जो चीज़ें चाहिए हमें। तो लेट्स सी। और जी यहाँ पर शॉपिंग वॉपिंग तो चलती रहती है, शादी हो या आपने जी नॉर्मली शॉपिंग करनी हो। शॉपिंग का जो सीन है और जो सीज़न है ना वो ख़ास कर हमें कभी भी नहीं जाता, हम हर सीज़न में शॉपिंग को ले आते हैं। तो जी इसी तरह मैं आपको अपने टाइटल के हवाले से भी बताती चलूँ कि जो अंबर नाज हैं वो भी आजकल कर रही हैं अपने निकाह की शॉपिंग, और जी वो ऑफिशियली बन चुकी हैं भाभी स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर की, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और बहुत ही सरप्राइजिंग था ये हम सब के लिए। बहुत अच्छी है स्वीटी, बहुत नाइस बंदी है स्वीटी, और मैं जब से स्वीटी को जानती हूँ आई जस्ट लव हर। उसकी कन्वर्सेशन, उसके बात का अंदाज, और बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि अंबर नाज इज़ द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कि जो उनकी भाभी बनी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों तरफ से जो फैमिलीज़ हैं ना बहुत नाइस हैं। और कुकिंग विद शबाना तो हम सब की मोस्ट फेवरेट हैं।
तो जी अल्लाह पाक इन दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखें और जी हमेशा ये मुस्कुराते हमें नज़र आएँ और इसी तरह व्लॉगिंग करते हुए नज़र आएँ। पहले तो हम सेपरेट देखते थे इनको, लेकिन अब हमें मौका मिलेगा इनको इकट्ठे देखने का भी। और आई जस्ट कांट वेट कि मैं कब पाकिस्तान और इंशाल्लाह मिलूँ इन सब से इंशाल्लाह। और जी यहाँ पर मैं कुछ कह रही थी, लेकिन जो बैकग्राउंड नॉइज़ था ना यहाँ का, वो बहुत ज़्यादा था कि मुझे खुद भी नहीं थी समझ आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। हालांकि अगर मास्क ऊपर से पहना होता है, जो साथ वाला बंदा आता है उसको बोलो तो उसको समझ नहीं आती। तो यहाँ पर जो कैमरे का जो स्पीकर था ना बहुत दूर था, इस वजह से मुझे खुद को ही नहीं समझ आ रही यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ। तो जी यहाँ पर हमारा प्लान असल में बना था मैक्स जाने का, लेकिन वो हो गया था कैंसिल। क्योंकि चलते फिरते जब आप आते हैं सिटी सेंटर, आपका प्लान होता है कि आप पहले अच्छे तरीके से घूम लो, हर जगह देख लो, जो शॉपिंग करनी है कर लो, उसके बाद ही जाकर आप कुछ खाओ पियो। तो जी यहाँ पर अभी हम जस्ट एक जगह से होकर आए थे, तो इतनी ज़ोरों शोर की हमें भूख लग गई थी कि हमने इसके बाद जाना था मैक्स, लेकिन वो हमने कर दिया कैंसिल बिल्कुल। और अब हम जी जा रहे हैं खाना खाने। सॉरी, मैक्स जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि अभी हमें लगी है भूख, तो अभी थोड़ा सा कुछ खाएंगे और उसके बाद जाएंगे। क्योंकि जब आप यहाँ आ जाते हैं ना, आपके प्लान्स बहुत होते हैं, कभी कहाँ जाने के कभी कहाँ जाने के, लेकिन जब हम ज़्यादा घूमने लग पड़ते हैं ना, तो घूमते घूमते हमें लग जाती है भूख। तो इस वजह से अभी हमारा प्लान हो गया चेंज और खाने जा रहे हैं अभी हम, और खाना खाने के बाद फिर देखते हैं। तो जब भी हम आ चुके हैं फूड कॉर्नर वाली साइड पर, यहाँ पर आपको जी मज़ेदार देसी से लेकर आपको जी वलैती तक जो खाने पीने हैं ना वो देखने और खाने को मिलेंगे। आगे आपकी चॉइस है, आपने बारबेक्यू सेलेक्ट करना है या फिर आपने जी कोई फास्ट फूड की तरफ जाना है। तो हम ज़्यादातर ये बर्गर्स ही खाते हैं बाहर जाके, क्योंकि देसी फूड का जो खाने का अपने घर में मज़ा वो बाहर नहीं है। हालांकि बाहर भी बहुत मज़े के खाने बनते हैं, लेकिन अम्मियों के हाथ के खानों के आगे कोई खाना नहीं होता। इस वजह से हमें ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन मोस्टली आप घर से ही खाना पसंद करते हैं। तो जी हानिया को भी यहाँ पर लगी हुई थी भूख, और हानिया की खाला एज़ ऑलवेज़ उसको बस आरे लगा रही थी कि किसी तरीके से लड़की चुप करके बैठ जाए। तो जी ऑर्डर हमारा आ चुका है, खाना अभी हम जी स्टार्ट कर देंगे और इसके बाद हमारी होगी वापसी घर की तरफ, क्योंकि इतना घूम फिर लिया था कि नहीं दिल करता ज़्यादा और घूमने का। लेकिन यहाँ पर रश बहुत कम था और ज़्यादा रश नहीं था, इस वजह से बहुत मज़ा आया घूमने का। वरना मोस्टली यही होता था कि यहाँ पर आप जब भी जाते थे हजूम लगा होता था, और कई बार तो मैं हजूम की वजह से ही नहीं आती थी सिटी सेंटर, और मोस्टली हम वीक डेज़ में ही आते थे, क्योंकि वीकेंड में आपको जैसे कि पता है बहुत रश हो जाता था। पहले कोरोना से पहले की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अब बिल्कुल आप जहाँ पर भी जाए ना, आपको नॉर्मल ही जो रश है ना वो देखने को मिलेगा। इस वजह से आप आराम से जाके घूम फिर लेते हैं, खा पी लेते हैं। शॉपिंग करना तो बहुत ही आसान हो जाती है, ज़्यादा आपको धक्के वक्के नहीं पड़ते। तो जी फाइनली अब हमारी वापसी हो रही है घर की तरफ, क्योंकि हमें जाना भी था। और नेक्स्ट डे थी जी मेहंदी मेरी दोस्त की, और इस वजह से हमें जाकर थोड़ी सी वो भी चीज़ें निकालनी थी, देखनी थी कौन सी पहननी है, कौन से कपड़े हमने जी रेडी रखने हैं। क्योंकि जब आपके पास कपड़ों की वैरायटी ज़्यादा, फिर आपको उनको चूज़ करने में काफ़ी मसला आ जाता है। हर चीज़ में मसला आता है, ना कपड़े हों प्रॉपर तब भी मसला है, अगर आपके पास 2-3 सेट पहले से ही मौजूद हों एक फ़ंक्शन में पहनने के लिए, तब भी बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं। आप एक बंदे को जाके पूछते हो कि भाई मैं ये पहनूँ या फिर ये पहनूँ। तो यहाँ पर जी हानिया पहनने वाली है येलो फ्रॉक, और ये इसको गिफ्ट में मिला था। और साथ में ये हानिया की चीज़ें जो एक्स्ट्रा मैंने साथ में अपने साथ कैरी करनी है। और जी दूसरी तरफ है मेरा सूट, और ये है जी आज तेल मेहंदी पे। और अभी हम थोड़ी देर में मैं होंगी रेडी, बल्कि सब होंगे रेडी, और आपको जी मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर में।
उमर जा रहा है अपने दोस्त के वलीमा पे और हम लोग जा रहे हैं जी दूसरी पार्टी की शादी पे। तो अगर उमर जल्दी फ्री हो गए तो ये वहीं पर ही आ जाएंगे, नहीं तो फ्री हो जाओगे। चलो सही है। तो इस वजह से ना, वरना उमर ने साथ ही आना था, लेकिन दोस्त का वलीमा है तो वो भी अटेंड करना ज़रूरी है। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। थोड़ा सा मस्कारा मैं ज़रा अपना ठीक करूँगी और उसके बाद हम निकलने लगे हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं। आई थिंक वी आर लेट, तो हमें अभी जाना चाहिए जल्दी जल्दी। तो साथ साथ मैं जो जो अपना सामान था उठाती गई थी, ताकि आके मैं आराम से हम फ्रेश हों और बिल्कुल सो जाएं। क्योंकि अगर मैं अभी सारा खलार डाल के जाऊँ ना, तो फिर आकर मुझे वो संभालना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें जैसे जैसे आप मेकअप यूज़ करें, जो चीज़ें आप निकालें साथ साथ उसको रखते रहें। तो आई थिंक अम्मी की आवाज़ें आ रही हैं, तो अभी हम चलते हैं, मिलती हैं आपसे थोड़ी सी देर में। और जी चेक करें मेरे बच्चे को। हानिया, हानी यू लुकिंग सो क्यूट, हानी सो क्यूट। बहुत बिजी है बच्चा मेरा। और इन मिस्टर को चेक करें ज़रा। दिखा। हाँ चलो। He was finding his game. He saw the और जिसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि ये है जी मेरी दोस्त की तेल मेहंदी। अंबर नाज की तेल मेहंदी अभी नहीं है, अभी जस्ट उनका निकाह है। तो जी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द उनकी रुखसती भी हो जाएगी इंशाल्लाह। और वो व्लॉग्स भी आपको स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर के और अंबर नाज के और उनकी फैमिली की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो जी अब बारी आ जाती है फाइनली खाने की। खाने पीने का जो सीन है वो ऑन हो चुका था। एक तरफ रस्में चल रही थी, दूसरी तरफ जी खाना पीना खुल चुका था। और इस वजह से इन्होंने खाना साथ ही खोल दिया था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कोरोना की वजह से थोड़ी सी जो टाइमिंग्स है ना, इन लोगों ने थोड़ी सी शॉर्ट कर दी है। लेकिन इस होटल की टाइमिंग आई थिंक अराउंड 12 और 12:30 थी, तो फिर भी बहुत अच्छी थी कि आपको 12 साढ़े 12 तक जो यहाँ पर जो है ना स्टे करने का जो है मौका मिलेगा, और मौका मिल रहा था। और जो मेहंदी का फंक्शन होता है ना, मुझे पूरे 3 दिन में सबसे ज़्यादा ना मेहंदी का ही फंक्शन अच्छा लगता है। हालांकि ज़्यादातर लोग बारात को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे मेहंदी का जो फंक्शन है, जो ये सेरेमनी है मेहंदी की, ये बहुत कलरफुल होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर तरफ आप जिसको देखेंगे कलरफुल ड्रेस पहने हुए देखेंगे, स्टेज कलरफुल ही सजा होगा। तो ये जो रंगीन जो आपको पहले दिन देखने को मिलते हैं ना, जो सीन आपको इस तरह के मिलते हैं, वो आपको बाकी 2 दिन में नहीं मिलते। दूसरे दिन में तो बिल्कुल लाल लाल ही हर जगह होता है, और तीसरे दिन बिल्कुल फीके कलर हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट जो मुझे डे लगता है वो मेहंदी का लगता है। और यहाँ पर जब भी हमारा खाना शाना चल रहा है, और खाना शाने के बाद हमें जी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी बिद।
और जी उसके बाद हम मिलेंगे अपने जी मेज़बानों को और उसके बाद हम निकल जाएंगे घर की तरफ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जी अगर आपको पसंद आए तो इसे हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। टिल देन अपना अपने घर वालों का रखें ख्याल, हम सबको अपनी दुआओं में रखें ढेर ढेर सारा याद। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।